जो अपने पास वर्क डन है वो पाथ डिपेंडेंट होता है, ये अपने को मैथमेटिकली प्रूव करके बताना है और ये क्वेश्चन काफ़ी टाइम एग्जाम में 4 या 5 मार्क्स के अंदर पूछ लिया जाता है। तो वर्क डन पाथ डिपेंडेंट होता है, इसको प्रूव करने के लिए हमने यहाँ पे क्या लिया है, एक पीवी डायग्राम के कोरस्पॉन्डिंग एक एरिया लिया है। ये मैंने बोल दिया P, ये मैंने बोल दिया V, और यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल लिया है। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फर्स्ट पाथ के कोरस्पॉन्डिंग वर्क डन निकालूंगा। मैं पहले पाथ से A से D पे जाऊँगा और D से किस पे आऊँगा, C पे आऊँगा, इसके लिए वर्क डन निकालूंगा। फिर मैं A से B पे आऊँगा और B से कहाँ पे जाऊँगा, C पे जाऊँगा, इस पाथ के लिए वर्क डन निकालूंगा। और फिर मैं किसके लिए, थर्ड पाथ के लिए वर्क डन निकालूंगा। तीनों पाथों के लिए वर्क डन की वैल्यू देखेंगे। वर्क डन की वैल्यू अगर सेम आती है तो वर्क डन पाथ के ऊपर डिपेंड करता है, अगर वर्क डन की वैल्यू सेम नहीं आती है तो वर्क डन पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। हाँ सॉरी, अगर वर्क डन की वैल्यू सेम आती है तो वर्क डन पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, और वर्क डन की वैल्यू डिफरेंट आती है तो ये पाथ के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या लिया, वर्क डन निकालना है अलोंग अपने को किसके, ADC। अब A पॉइंट के ऊपर जो प्रेशर है उसको हमने कितना बोल दिया, P1 बोल दिया, और B पॉइंट के ऊपर जो प्रेशर है इसको कितना बोल दिया, P2 बोल दिया। B पॉइंट के ऊपर जो वॉल्यूम है वो कितना है, V1 है, और जो C पॉइंट के ऊपर वॉल्यूम है ये कितना बोल दिया, V2 बोल दिया। ठीक है, अब वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, डेल W इक्वल टू PdV, ये वर्क डन का फॉर्मूला होता है। तो फर्स्ट पाथ के कोरस्पॉन्डिंग निकालता हूं मैं पहले ADC, A ये रहा अपने पास, D ये रहा और C ये रहा। ठीक है, फर्स्ट पाथ के जो कोरस्पॉन्डिंग वर्क डन है इसको मैंने बोल दिया W1। तो W1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, सबसे पहले मैं कहां पे जा रहा हूं, A से D के ऊपर जा रहा हूं। तो A से मैं जब D पे गया तो A के ऊपर प्रेशर कितना था, P1 था, और D के ऊपर भी प्रेशर कितना था, P1 था। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, P1। अब A से जब D के ऊपर जा रहा हूं तो यहाँ पे वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, A के ऊपर वॉल्यूम कितना है, P1, और D के ऊपर वॉल्यूम कितना है, P2। तो मैंने यहाँ पे लिखा V2 माइनस V1, क्योंकि फॉर्मूले में क्या है, DV मतलब चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, प्लस अब मैं कहां से कहां जा रहा हूं, D से C पे जा रहा हूं। तो D से C के ऊपर जा रहा हूं तो प्रेशर कितना है अपने पास, प्रेशर तो कितना है, P1 है, और जब इसके ऊपर जा रहा हूं तो प्रेशर कितना है, P2 है। ठीक है, तो चेंज इन जो प्रेशर और साथ में जो वॉल्यूम है, इस पॉइंट पे जो वॉल्यूम है, D पॉइंट पे भी वॉल्यूम कितना है, V2 है, और C पॉइंट के ऊपर भी वॉल्यूम कितना है, V2 है। मतलब जो DV है चेंज इन वॉल्यूम है, अगर D से मैं C पे आऊँगा तो चेंज इन वॉल्यूम कितना हो जाएगा अपने पास, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने प्लस में क्या लिख दिया, 0 लिख दिया, किसके लिए, D से C के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बोला है वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, इसलिए क्या है, 0 आया है। इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। अब मैं सेकंड पाथ के कोरस्पॉन्डिंग वर्क डन निकालता हूँ। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट के ऊपर प्रेशर कितना है, फर्स्ट पॉइंट के ऊपर सेकंड वर्क डन निकालता हूँ किस पाथ के कोरस्पॉन्डिंग, ADC। तो पहले मैं कहाँ से कहाँ आता हूँ, A से B आता हूँ और फिर B से C पे आता हूँ। तो A से B जब आता हूँ तो वॉल्यूम A के ऊपर भी वॉल्यूम कितना है, V1 है, और B के ऊपर भी वॉल्यूम कितना है, V1 है। तो इसके लिए कितना आ जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम 0 हो जाएगा। तो A से D का वर्क डन कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब B से C पे जाता हूँ तो B के ऊपर प्रेशर कितना है अपने पास, P2 है, B पे प्रेशर कितना है, P2 है। ठीक है, और चेंज इन वॉल्यूम कितना हो रहा है, जब C पे जा रहा हूँ तो V2 माइनस V1, ये अपने पास क्या आ गया, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब अगर मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को देखूँ तो दोनों पाथ के लिए जो वर्क डन है वो क्या आया है, डिफरेंट आया। तो हम यहाँ से भी बोल सकते हैं कि जो वर्क डन है वो पाथ के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब यहाँ से भी बोल सकते हैं आप। अब अगर मैं थर्ड पाथ के लिए निकालना चाहूँ, अब मैं बिल्कुल डायगोनली आ रहा हूँ, A से C पे आ रहा हूँ सीधा, इसको मैंने बोल दिया पाथ 3, और पाथ 3 के कोरस्पॉन्डिंग जो वर्क डन होगा वो मैंने बोल दिया W3। ठीक है, अब A से C जो पाथ है इसके अलोंग अपने को क्या निकालना पड़ेगा, वर्क डन निकालना पड़ेगा। और वर्क डन निकालने के लिए अपने को क्या करना है, एरिया अंडर द कर्व पता करना पड़ेगा। तो एरिया अंडर कर्व पता करने के लिए हम यहाँ पे क्या लेके चलेंगे, पहले ट्राइंगल का निकालेंगे और उसके बाद रेक्टेंगल का निकालेंगे, और फिर दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले हम इस ट्राइंगल का एरिया अंडर द कर्व निकालेंगे, और फिर किसका निकालेंगे, इस रेक्टेंगल का निकालेंगे, और दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अपने को टोटल मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये हमने बोला P, ये V, और हम इस ट्राइंगल का निकालते हैं। ठीक है, इस ट्राइंगल का निकालते हैं। ये पॉइंट अपने पास क्या है, A है, ये पॉइंट मेरे पास C है, और ये पॉइंट मेरे पास क्या है, B है। उसके बाद फिर मैं किसका निकाल लूँगा, उसके बाद फिर मैं निकाल लूँगा इस रेक्टेंगल का, इस टाइप से इस रेक्टेंगल का भी हम निकाल लेंगे, और फिर दोनों को ऐड कर देंगे। अब जो एरिया है ट्राइंगल का वो कितना होता है, ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम निकाल लेंगे। तो कौन सा है, ये वाला ABC, ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं। तो वर्क डन को हमने क्या बोला, W3 बोला, और सबसे पहले क्या है 1/2, तो 1/2 एज इट इज। बेस क्या है अपने पास, बेस है वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ पे V1 है, यहाँ पे V2 है, तो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम क्या कितनी आ जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक V2 माइनस V1। तो यहाँ पे मैंने लिखा V2 माइनस V1 इंटू क्या है, हाइट। हाइट में क्या जाएगा,
P1 माइनस P2, तो यहाँ पे हमने लिख दिया P1 माइनस P2। ये अपने पास किसका एरिया है, ट्राइंगल का एरिया है, ठीक है। अगर मैं रेक्टेंगल का निकालूँ तो ये वाला किसका हो जाएगा, अपने पास रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा। दोनों को हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, P1 की मल्टीप्लाई इस कंप्लीट के साथ कर दी, फिर P2 की मल्टीप्लाई इसके साथ कर दी। P1 की मल्टीप्लाई की तो अपने पास ये वाली टर्म आ जाएगी, P2 की मल्टीप्लाई की तब ये वाली टर्म अपने को मिल जाएगी। ये वाली हमने एज इट इज रखी। अब ये कंप्लीट क्वांटिटी है, इसके आगे मैं 1 लिख दूं और ये कितना हाफ है, ठीक है। अब 1 में से हाफ जाएगा, 1 में से हाफ जाएगा, कितना रह जाएगा, हाफ रह जाएगा। तो ये वाली टर्म हमने यहाँ पे एज इट इज कर रखी और इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट करने से 1 में से हाफ जाएगा तो कितना रह जाएगा, हाफ रह जाएगा, ठीक है। तो ये हाफ यहाँ पे रह जाएगा। अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, अपने पास कॉमन आ रहा है 1/2 और V2 माइनस V1 कॉमन आ रहा है, उसको तो हमने कॉमन निकाल लिया। यहाँ से क्या बचेगा, P1 बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा, P2 बचेगा, वो हमने यहाँ पे रख दिया। तो इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 3। जो थर्ड पाथ है उसके कोरस्पॉन्डिंग जो वर्क डन आ रहा है वो अपने पास ये है, सेकंड के कोरस्पॉन्डिंग वर्क डन ये है और फर्स्ट के कोरस्पॉन्डिंग अपना वर्क डन ये है। तो तीनों पाथ के कोरस्पॉन्डिंग जो वर्क डन है वो डिफरेंट आया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं W1 नॉट इक्वल टू, एक सेकेंड ये फ्रेम से बाहर है, हाँ, जो W1 है वो नॉट इक्वल टू W2 और W2 W3 के इक्वल नहीं है। मतलब हम यहाँ पे बोल सकते हैं जो वर्क डन है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, पाथ के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा पीवी डायग्राम और साथ में जो वर्क डन है वो पाथ के ऊपर किस टाइप से डिपेंड करता है, ठीक है। अगर इसमें से कोई बात समझ ना आई हो तो आप मैसेज करके या फिर कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।